तुम्हें छोटी चीज़ इसलिए मिली क्योंकि तुमने मांगी, तुमने मांगा नहीं होता तुम्हें बहुत बड़ा कुछ मिल जाता। और उनको प्रमाण भी मिला होता है, देखा हमें पहले ही पता था कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें चूंकि पहले ही पता था इसलिए कुछ नहीं मिला। जिंदगी भी ऐसी, जितना ज्यादा मांगोगे उतना कम पाओगे। जितना बड़ा पेट है उससे 4 गुना खिला दें चाहिए तो कितना मांगते हो। अकेलापन, अधूरापन, डर, इनकी परिणति किस में होती है? कामना में। जब स्वभाव है पूरापन, दुख हो रहा है कि पूरे नहीं हो, तो क्या करोगे अब? डिजायर, इच्छा। कोई घटिया चीज़ हो उसको किसी व्यक्ति तक लाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ज्ञान को लोगों तक ले जाने में एड़ी चोटी का जोर लगता है। बहुतों को लगता है कि सुबह उठ गए तो यही तो है सब संतों की सीख। हर जगह जागरण की बात हो रही, किसी और जागरण की बात हो रही। वो कह रहे हैं तुम्हारी आंख बंद है तब तो तुम हो ही बेहोश, जब तुम्हारी आंख खुली है तुम तब भी बेहोश हो। पाना क्या, होना क्या, गिनना क्या, सहज बहने दो। ये बात अहंकार को बड़ी खतरनाक लगती है। कैसे बहने दूं? अहंकार और दुख और कामना, ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं। पहले इन तीनों को एक साथ करो। अहंकार, दुख, कामना, इनको एक प्रकोष्ठ में, एक ब्रैकेट में रख दो। और इन तीनों का ही, ये तीनों जो एक ही हैं, इन तीनों का ही जिससे संबंध है उसका नाम लिखो डर, अश्रद्धा। डर, अश्रद्धा, उन दोनों को एक साथ कर दो। अब सवाल आ रहा है ये परीक्षा में, ठीक है? और इन दोनों के बीच में वो जो पहला आपने बनाया है सेट, समुच्चय 3 इकाइयों का, और जो दूसरा बनाया है 2 इकाइयों का, तीनों के बीच में जो रिश्ता है उसका नाम रखो दूरी। तो ब्रैकेट बनाओ पहले, उसका दोनों का अलग अलग ब्रैकेट बनाओ, हाँ उसका भी, और बीच में एक लकीर बनाओ, उसके ऊपर लिखो दूरी। या दूरी के लगे विभाजन, दूरी के साथ में विभाजन, सेपरेशन, ठीक है? तो जो ये अहम तत्व होता है इसको तो क्या बोलना है? मैं। पर उसका नतीजा ये होता है कि बाकी सब क्या बन जाते हैं? तुम। अगर मैं कुछ हूं तो मेरी कुछ सीमा तो होगी ना। वो जो सीमा के अंदर अंदर है उसी को मैं क्या बोल देता हूँ? उस सीमा के बाहर बाकी सब छूट गया, वो क्या बन जाता है? तुम, पराया, दुनिया, जगत, संसार, ये सब हो जाता है, ठीक है? तो अहंकार वही चीज होता है। आपने जो पहले 3 लिखे थे उसमें पहला था अहंकार। पहली चीज वही होती है जो बहुत सारे परायेपन को जन्म दे देती है, जबकि है वो भी बस क्या? प्रकृति ही। और प्रकृति में कुछ ऐसा तो होता नहीं कि कोई विशेष है और बाकी सबका भोगता है। प्रकृति सब एक जैसे ही होते हैं। सांख्यों की न समझ में आती हो तो आधुनिक विज्ञान की सुन लो, कुछ कितना भी अलग दिखाई देता हो। एटॉमिक लेवल पर ज़्यादातर जो उनके भेद होते हैं वो मिट जाते हैं, अणु। और जब आप सब एटॉमिक लेवल पर जाते हो तो और भेद मिट जाते हैं। और जब आप उसके भी अंदर घुस जाते हो, वहाँ फिर क्वार्क्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, तो और भेद मिट जाते हैं, वो सब एक सा हो जाता है। प्रकृति में तो सब एक ही है, और उसका नाम रूप रंग अलग दिखाई दे रहा हो, लेकिन दूर से देखो तो सब अलग अलग ही लिखता है। बच्चों को भी हम क्या पढ़ाना शुरू करते हैं? मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो दुनिया के नाम पर हम क्या बताना शुरू करते हैं? भेद। पहला भेद तो यही कि आई एम द स्टूडेंट एंड दिस इज़ माई टेक्स्ट बुक, ठीक है ना? मैं पाठक हूँ
और ये मेरा पाठ्य ग्रंथ है। पहले तो यही अंतर बना दिया, और फिर जो ग्रंथ में लिखा हुआ है वो भी बस अंतरों की ही कहानी है। इसमें ये अंतर, इसमें ये अंतर, इसमें ये अंतर, इसमें ये अंतर। प्रकृति में हमें दिखाई भी सब ऐसे ही देता है, अंतर ही अंतर। तो दिखाई देते हैं अंतर, लेकिन वहां अंतर है नहीं, है ना। और ये बात कि प्रकृति में अंतर नहीं है, ये भी हम बस विज्ञान के माध्यम से चलें तो समझ में आ जाती है। लेकिन एक अंतर ऐसा होता है जिसको विज्ञान भी नहीं तोड़ पाता। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हो गए, तो आप समझ जाओगे कि ऑल मैटर इज वन। ठीक है, इतना तो आप समझ जाओगे। ये समझ के आप बहुत खुश हो जाओगे। आप कहोगे आपने वननेस ऑफ मैटर इस्टेब्लिश कर दिया, आपने मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी इस्टेब्लिश कर दिया। आप बहुत खुश हो जाओगे, आप कहोगे आपने वननेस पाली। पर वो वननेस अभी है नहीं, वो अभी भी क्या है, टूनेस है, उसमें द्वैत है अभी। क्यों है? हाँ, एक तरफ साइंस और एक तरफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ये तो देखते ही नहीं कि ऑल मैटर इज वन, तो मैं कहाँ से आ गया? मैं कौन हूँ फिर ये कहने के लिए कि सारा ये जो द्रव्य है, पदार्थ है, ये सब एक है? ये कहने वाला कौन है? फिर तो कोई कहने वाला भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी विज्ञान बहुत 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 आवश्यक और उपयोगी है, क्योंकि वो इतना तो बता देता है कि काले और पीले में कोई मौलिक अंतर, ठीक है ना, कि कार्बन में और यूरेनियम में भी कोई मौलिक अंतर दिखाई ऐसा पड़ता, बड़ा भारी अंतर। एक रेडियो एक्टिव है, एक नहीं है, एक लाइट है, एक सुपर हैवी है, और पता नहीं कितने तरीके के अंतर। एक है जो पृथ्वी पर चारों तरफ पाया जाता है, कार्बन ही कार्बन है, कार्बन हर तरफ कार्बन ही कार्बन है। और दूसरा है जो एकदम रेयर है, यूरेनियम खोजे नहीं मिलता। ईरान बेचारा लगा हुआ है, कहीं थोड़ा बहुत दे दो। एक बम बनाना है बस, छोटा सा। इसराइल भी छोटा ही सा है, उसके लिए एक छोटा वाला चलेगा। उसको उतना भी नहीं मिल रहा बेचारे को। तो हर तरह से अंतर ही अंतर दिखाई देते हैं। लेकिन विज्ञान आपको बता देता है कि ये जो दृष्टव्य जगत में अंतर दिखाई देते हैं, ये है नहीं, वो प्रमाण सहित बता देता है। 12वीं या ग्रेजुएशन की फिज़िक्स भी आपने अगर अच्छे से पढ़ ली है, तो आप ये समझ जाओगे कि ये जो दुनिया है, इसके अंतर बस अपरेंट हैं, भाषित होते हैं, तो इसे प्रातिभासिक कहें, है नहीं सचमुच। और अगर आप ही नहीं समझ पा रहे, तो ये तो छोड़ो कि अध्यात्म में, कि गीता परीक्षा में, आप भौतिकी की परीक्षा में फेल हो जाओगे। आप वहाँ पे जाके फिजिक्स की परीक्षा भी फेल कर जाओगे, अगर नहीं दिखाई दिया कि बाहर जो मामला है वो सारा एक ही है, वो उसके फंडामेंटल यूनिट्स एक ही हैं, और वो सब अलग अलग तरीके से आपस में खेलते रहते हैं। वो जो अलग अलग तरीके से उनका खिलवाड़ है, उससे कभी कुछ फिनोमिना प्रकट हो जाता है और कभी कुछ और। लेकिन ये भेद वहाँ तब भी रह जाता है कि मैं तो हूँ, तो वो सब उधर एक है मामला, एक मैं हूँ। तो गीता अध्यात्म ये इसलिए है कि ये जो आखिरी अंतर बचा है, ये भी समझ लो कि नहीं है, वो और तुम भी एक हो। और अगर वो और तुम एक नहीं हो, तो फिर क्या बचेगा? अहंकार। अगर अलग अलग हैं तो बीच में कहीं सीमा होगी ना। आप और ये अलग अलग हैं, अगर सीमा ना हो तो अलग कैसे होंगे बताइए? ये तो अलग होंगे। दो देश अलग होते हैं तो दोनों के बीच में अनिवार्यता क्या होती है? और सीमा ही ना हो, कहीं ये दोनों अलग तो हैं पर सीमा कुछ नहीं है, तो ये बात तो बड़ी बेतुकी हो जाएगी, एब्सर्ड, है ना। तो सीमा, तो अहंकार सीमा पर खेलता है, और सीमा काल्पनिक है। जब सीमा होती है तो अधूरापन आ जाता है। अधूरापन आ जाता है तो कामना आ जाती है। उधर जो है वो मैं ले लूं। कामना क्यों आ जाती है? क्योंकि स्वभाव पूर्णता है, सहज स्थिति तो पूर्णता की थी ना। कामना तो तुमने यूं ही खींच दी अपने पता नहीं कौन से नशे में। सहज स्थिति क्या थी? उसी को स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव कि माने अगर कोई विकृति ना हो, कोई खींचतान, खिलवाड़, छेड़छाड़ ना हो, तो कोई वस्तु कैसी रहेगी? उसी को बोलते हैं स्वभाव। कि माने उस पर किसी बाहरी ताकत ने आकर के कुछ विकृति नहीं आरोपित कर दी है। स्वभाव माने अपना, बाहरी अभी कुछ नहीं है।
बाहरी अगर कुछ न रहे, कोई विकृति न रहे, कुछ गड़बड़, तो वो कैसा रहेगा? तो स्वभाव तो यही है कि भाई जैसे प्रकृति में सब एक हैं, वैसे ही अहम भी प्रकृति से एक रहेगा। तो अहम का स्वभाव है प्रकृति के साथ एक रहना, पर वो ऐसा करता नहीं, वो ऐसा कर दे तो मिट जाएगा। वो एक अजीब ही चीज़ है जिसको होना है। हम तो हैं, सारी उसी की है नौटंकी, हम तो हैं। तो हम हैं तो फिर हम अधूरे भी हैं, क्योंकि स्वभाव पूर्णता है। पर अब हम आ गए तो अपूर्णता हो जाएगी ना, क्योंकि स्वभाव तब है जब अहम सबके साथ एक है, गुथा हुआ है। पर गुथा हुआ तो हम नहीं है। होने के लिए वो अलग होगा, अलग होगा तो स्वभाव से भी अलग होगा, स्वभाव से अलग होगा तो क्या आ गया? कमी आ गई, कमजोरी आ गई, अधूरापन आ गया। जब अधूरापन आ गया तो क्या आ जाएगी? क्यों कामना क्यों आएगी अधूरापन आने से? क्योंकि स्वभाव अधूरेपन से चैन मिल ही नहीं सकता। कोई आकर के बोले ना, अरे हम खुश हैं, हम जैसे भी हैं, हमें मत सिखाओ, बड़े महाज्ञानी न बनो, हमें नहीं चाहिए गीता, हम खुश हैं। हाँ मालूम है हम बहुत बेचैन रहते हैं, हम तब भी खुश हैं। इसका क्या जवाब है? तुम झूठ बोल रहे हो। आदमी के बच्चे हो ना, या इसमें ही भी बोलोगे कि हम खुश हैं सुअर के बच्चे होके? आदमी का बच्चा अपूर्णता में खुश नहीं रह सकता। और रही बात सुअर के बच्चे की, तो उसको अपूर्णता पता चलती नहीं, तो वो इसलिए खुश रहता है। आदमी के बच्चे की समस्या ये है कि उसे अपूर्णता पता चलेगी। अब ये किसने किया, ये किसने किया? अभी भी बड़ी माँ ने करा है। वो जो सुअर का बच्चा है वो ऐसी लहर है, उसका डिजाइन ऐसा है, उसकी संरचना अभिकल्पना ऐसी है कि उसको ये अपूर्णता वगैरह बहुत पता चलती नहीं। थोड़ी बहुत चलती है, उसको भी चलती है। ऐसा नहीं है कि पशुओं में उस तरह की कोई अनुभूति ही नहीं होती, उनमें भी होती है, पर मनुष्य की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो कोई ये कुतर्क ना करे कि हमें नहीं चाहिए। ये बात तुम्हारे चाहने की नहीं है, ये बात तुम्हारी मजबूरी की है। तुम मजबूर हो चाहने के लिए। इसी बात को तो संतों ने ऐसे गाया है कि ना ना करते प्यार तुम्ही से कर। अब ये संतों का नहीं है, पर मैं क्या करूं, अब कैसा भी हो मैं उसमें संतों वाले अर्थ ही निकालता हूं, तो मेरे लिए तो सब वही है। अब ये समझ रही बात? या जैसे दूसरे थे वो मुनिवर, जिन्होंने गाया था कि छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, वो भी वही है। मतलब समझ रहे हो ना? नहीं छुपा पाओगे, कर लो कुतर्क जितना करना है, तुम्हें आना पड़ेगा। हम्म, जो वादा किया वो रोके खुदाई चाहे रोके जमाना, तुम्हें आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? उस दिन मैं बोल रहा था यही मिस्टिसिज्म है। कोई कारण नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। वही समस्या ये, तुम कारण पूछते हो। नहीं कर तो लेंगे, मिलेगा क्या? तुम कारण पूछ रहे हो। कारण माने स्वार्थ, कारण माने लाभ। लाभ बता दो तो कारण हो जाए। स्वभाव कारण है। कोई पूछे किस कारण तुम यहां गीता में बैठे हो, बोलो स्वभाव है। क्या पा रहे हो? कुछ नहीं पा रहे। स्वभाव की पूर्ति हो रही है, उसी पूर्ति को अभिव्यक्ति कहते हैं, क्योंकि स्वभाव में तो पूर्ति है ही। स्वभाव माने पूर्णता। तो कोई पूछे कि क्या जेब की पूर्ति हो रही है, तो क्या उत्तर दोगे? नहीं, स्वभाव की पूर्ति हो रही है। और चूंकि स्वभाव पहले से ही पूरा है, तो हम कहेंगे हमारा स्वभाव मात्र अभिव्यक्त हो रहा है। यहां क्यों बैठे हो? बैठे नहीं है, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यहां होना मेरी हस्ती का प्रमाण है, यहां होना मेरे स्वभाव का निशान है। मैं इसलिए बैठा हूं। कुछ पा नहीं रहा हूं, कुछ हूं इसलिए बैठा हूं। बात हस्ती की है, बीइंग की है। समझ में आ रही बात? पर ये सब बातें कौन समझाए झुन्नू को? वो तो अपना मैं हूं, अपना हिसाब किताब अलग है। तो अहंकार, क्या क्या कहा था? अहंकार, कामना, दुखी एक साथ चलते। अब अहंकार को दुख किस बात का होगा? अपूर्ण होने का। क्या पूरी मौज मिली हुई थी? व्यवहारिक तल पर कहो तो पूरे ब्रह्मांड की, प्रातिभाषिक तल पर कहो तो ब्रह्मांड से भी बहुत आगे की किसी अनंतता की मौज मिली हुई थी। और सब छोड़ छाड़ के क्या बन गए? झुन्नू।
पता नहीं क्या हो, क्या बन गए, तो दुख तो होगा ना, दुख तो होगा कि नहीं। अपने से बहुत कोई, तुम कोई छोटी चीज बन जाओ तो बहुत दुख होगा, बड़ी समस्या आएगी। कि जैसे किसी 36 कमर वाले को 26 की पैंट पहना दी हो, वो भी उम्र भर के लिए, क्या घूमो ऐसे ही। और पैंट उतारोगे तो सब कुछ उतर जाएगा, इज्जत भी उतर जाएगी तुम्हारी, और इज्जत का उसको पहाड़ा पढ़ा दिया है, तो इस मारे वो 26 की पैंट बांधे घूम रहा है, कैसा लगेगा बताओ। तो वैसे ही हमारी जिंदगी होती है, 26 की पैंट में हमारी इज्जत बंधी होती है। अध्यात्म का संदेश है, नंगे हो जाओ। तुम 36 हो, अपने आप को कर दो अभिव्यक्त। माँ की गोद में हो, वहां नग्न होने में कोई लज्जा नहीं होती। समझ में आ रही बात? अकेलापन, अधूरापन, डर, इनकी परिणति किस में होती है? कामना में। और जब स्वभाव है पूरापन और दुख हो रहा है कि पूरे नहीं हो, तो क्या करोगे अब? डिजायर, इच्छा। इच्छा हमेशा क्या मांगेगी? पूरे हो जाएं। और किसके माध्यम से पूरे हो जाएं? वो जो सामने है, और जिसको मैं क्या मानता हूं? पराया। तो पहले तो उसको पराया बनाकर अधूरे हुए, और अब जिसको पराया बना दिया है उसको अपना बनाना चाहते हो ताकि पूरे हो जाओ। और उसमें भी किसको अपना बनाना चाहते हो? समष्टि को नहीं, समष्टि के एक छोटे से टुकड़े को, उतने ही छोटे जितने छोटे तुम हो। कितना गुड़ मांगोगे? जितना बड़ा मुंह है उससे बड़ा गुड़ मांगते हो क्या कभी? तो पहले तो खुद ही छोटे हो गए, अब अपने से भी छोटे किसी को अपने में जोड़ के पूरा हो जाना चाहते हो। गजब बात है, गजब बात है। जैसे कि कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो विथ मल्टीप्लायर लेस देन 1, और उसका दावा ये हो कि मैं इनफाइनाइट हो जाऊंगा। हो सकता है क्या? उसकी शुरुआत ही अधूरेपन से हो रही है, 1 से कम से तो उसकी शुरुआत हो रही है। एक जीपी हो जिसकी फर्स्ट टर्म ही 1 से कम हो, और उसका जो मल्टीप्लायर है, जो कॉमन रेशियो है, वो भी 1 से कम है, और वो कह रहा है ये सब मैं अपने आप में जोड़ता जाऊंगा, अनंत बार जोड़ूंगा तो अनंत हो जाऊंगा। हो जाऊंगा क्या? हो जाएगा? हो जाएगा। अब क्या करें? अब क्या करें? जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है? क्या कर रहे हो तुम? बड़े बड़े लोग बैठे हो, मैं तो पुराना हो गया, तुम तो अभी अभी इंजीनियरिंग करके आए हो, जल्दी बताओ। हाँ, ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर फॉर इनफाइनाइट टर्म्स। ए अपॉन 1 माइनस आर। इन्फिनिटी तक अनंत हो सकता है क्या कभी ये मामला? हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो जितना तुम अनंतता की तरफ बढ़ोगे, उतना अपने आप में जो जोड़ रहे हो वो और छोटा होता जाएगा। समझ में आ रही बात? छोटा भी कुछ नहीं बोला, बेकार था। बस इतना बता दो कि तुम जितने हो उससे भी छोटी चीज अपने आप में जोड़ लोगे तो क्या कभी पूरे हो सकते हो? हो सकते हो। और हर बार अपने में जो चीज जोड़ोगे वो पिछली बार से और छोटी ही होनी है, क्योंकि अपने आप में जोड़ जोड़ के तुम क्या होते जा रहे हो? और छोटे। और तुम्हें अपने आप में जो जोड़ना है उसकी शर्त यह है कि वो तुमसे छोटा ही होना चाहिए। विराट की कामना कौन करता है? हम तो वही मांगेंगे ना जो हमारे मुंह में समा सके। हम्म। जितना बड़ा पेट है उससे 4 गुना खिला दें चाहिए, तो कितना मांगते हो? जितना पेट है उतना ही। और तुम्हारा पेट कितना है? तुमसे कुछ थोड़ा ही। तो ये कामना का दुष्चक्र है। झूठ मूठ पहले अहम स्वयं को खड़ा करता है, उसमें हमारा कोई लेकिन
योगदान नहीं, अतः हमारी उसमें कोई कमी भी नहीं, और जन्म के साथ हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जन्म के बाद क्या हो रहा है लगातार? मैं अधूरा हूं, स्वयं में जोड़ो, मैं अधूरा हूं, स्वयं में जोड़ो। इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में, अपने आप को अधूरा मानने में और दूसरे को आकर्षक मानने में, बीच में जो चीज होती है उसको बोलते हैं दूरी। अहंकार की आदत होती है न जानना, आदत होती है, मजबूरी होती है न जानना। जानने लगे तो वो बचेगा नहीं। और आदत का कुछ ऐसा है कि वो लग गई ना तो हर विषय के लिए लग जाती है। उदाहरण के लिए, किसी को आदत है कि पेपर जमा करने से पहले, सबमिट करने से पहले रिवाइज नहीं करना है, तो गणित के पेपर का क्या करेगा? रिवीजन नहीं करेगा। और इतिहास के पेपर का भी क्या करेगा? अब आदत है, वो आदत तो हर विषय पर लगेगी ना। कोई जिंदगी में भगोड़ेपन की आदत डाल ले, ठीक है ना, तो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वहां से भी क्या करेगा? भाग लेगा। वो खेल भी रहा है तो थोड़ा हारने लगेगा, तो वो किसी से बात कर रहा है, तर्क आगे तक खिंच गया, बहस गर्म हो गई, वहां से भी वो। बात ये नहीं है कि जगह क्या है, विषय क्या है, मौका क्या है, बात यह है कि आदत लग गई है ना भागने की। जिसकी न जानने की आदत लग गई है, उसके लिए न जानना फिर बहुत जरूरी हो जाता है। वो अगर उसकी हस्ती का ये एक ये एक अनिवार्य लक्षण बन जाता है कि नहीं जानूंगा। अहम की शुरुआत ही होती है स्वयं को नहीं जानने से। तो नहीं जानना उसके लिए अपरिहार्य है। तो ये जो दुनिया है फिर बाहर वाली, वो उसको भी जानने से बहुत परहेज करता है। न खुद को जानूंगा न तुझे जानूंगा, न खुद को जानूंगा न तुझे जानूंगा। और इस न जानने में जबरदस्त तरीके के आकर्षण विकर्षण पैदा होते हैं। खूब आकर्षण भी पैदा होते हैं, विकर्षण भी पैदा होते हैं। जो कुछ हो सकता है सब हो जाता है। उपेक्षा भी पैदा हो जाती है, सब हो जाता है। शत्रुता, मित्रता, सब। न खुद को जानूंगा न तुझे जानूंगा। तो जिसको नहीं जानते उससे डर भी लग जाएगा। गधा हुआ घूम रहा है, शेर की खाल ओढ़ करके, उससे डर गए, क्योंकि जैसे कभी खुद को नहीं जाना कि हमारी खाल के नीचे क्या है, वैसे ही गधवे को नहीं जाना कि शेर की खाल के नीचे क्या है। हमारी खाल के नीचे क्या है कुछ पता है? बहुतों की तो खाल के नीचे खाल है, क्योंकि उनकी खाल के ऊपर इतना कॉस्मेटिक है कि उनसे कहो खाल के नीचे क्या है, तो वो ऐसे करें तो खाल निकलेगी। आप जो उनकी देखते हो खाल नहीं होती है, वो मेकअप होता है। खैर, बात लाक्षणिक है। खाल के नीचे क्या है कुछ पता है? नहीं पता। तभी फिर उपनिषद किसकी बात करते हैं? कोशों की। देखो तुम्हारी खाल के नीचे क्या है। एक बाहर वाला कोश है, फिर ये वाला आ गया, अन्न से जो बनता है, फिर वो आ गया जो सांस से बनता है, प्राणमय, फिर ये आ गया। व्यवस्था यही बताने की कि भीतर कुछ है। हमने ये सोच लिया कि भीतर भूत है, भीतर जीव है, जीव। वो ये नहीं बता रहे थे, वो कुछ और बता रहे थे। वो बता रहे थे जितना तुम अपने आप को जानते हो, तुम उससे ज्यादा हो, वो जानो। तो हमको लगा वो कुछ और कह रहे हो। कह रहे हैं कि कोश का मतलब ही होता है कि भीतर कुछ है। जैसे कई बार होता है ना, पिटारी के भीतर पिटारी के भीतर पिटारी, वो देखें बक्से, एक खोलो तो उसके अंदर एक और निकलता है उसके अंदर। हमें लगा वैसी कोई बात हो रही है, वैसी बात नहीं हो रही है। अज्ञान ही अहंकार की सांस है, आहार है, जीवन है। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि ज्यादातर लोग ज्ञान के मौकों को मौत जैसा समझते हैं। उनके भीतर कुछ होता है जो ज्ञान के मौके के सामने बिल्कुल थर्रा जाता है, कांपने लगता है,
बीमार पड़ जाता है, तरह के बहाने बनाएगा, ज्ञान से बचने का हर संभव प्रयास करेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अज्ञान ही अहंकार का जीवन है। तुम उसको ज्ञान दोगे तो तुमने उसका जीवन ही छीन लिया। आ रही बात समझ? देख जा, अब अभी ये स्क्रीन है, इसके पीछे न जाने कितने होंगे अभी। जब पूरा हो कहेंगे हाय मैं तो देख रही थी पर 20 मिनट के बाद मैं तो सो गई। सो नहीं गई, भीतर कुछ है जिसने सुला दिया, और उसने आपको आपकी सहमति से सुलाया है। बहुतों का आएगा, अरे आज मैं तो बहुत देर तक स्क्रीन के सामने बैठा रहा पर 10:40 हो गए थे, सत्र शुरू नहीं हुआ था तो मैं तो सो गया, या मैं चला गया, मुझे लगा आज है ही नहीं। संस्था की ओर से कोई संदेश भी नहीं आया कि सत्र शुरू क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं चला गया। ट्रेन 10 मिनट लेट होती है और सूचना नहीं आती, चले जाते हो घर। कितनी बार किया है? और ना भारतीय रेल इतनी कुशल है कि अगर लेट हो रही हो तो बिल्कुल हर 10 मिनट में निरंतर सही सूचना देती रहती है क्या? भारतीय रेल को तो छोड़ दो, कल एयर इंडिया का ये हाल था, दरवाज़ा बंद, जहाज नदारद, और वहाँ वो जो दरवाजे पे देवी जी बैठी रहती हैं आपका टिकट जांचने को, वो भी नहीं। 8:30 की फ्लाइट, 8:45 बज गए, मैंने कहा उड़ गया होगा, इसीलिए यहाँ कोई नहीं है। फिर मेरे साथ गौरी जी थी, वो काय को माने तेज तर्रार, वो पुलिस के पास चली गई, सीआईएसएफ वाले थे, बोली एयर इंडिया वाले अगवा हो गए हैं, खोजो उनको, दिख नहीं रहे। तो एक दूसरी देवी जी थी, वो पता नहीं कहाँ विश्राम कर रही थी या क्या कर रही थी, उनको पकड़ के लाया गया। उन्होंने बताया कि वो आपकी फ्लाइट तो चल दी है। मैंने कहा मैं बोल ही रहा था। बोली नहीं, अहमदाबाद से चलती है। फिर 8:30 वाली 9:30 पे उड़ी। मैंने एयरपोर्ट खाली होते नहीं देखा कि विलंब से हो रहा है काम। तो आज जरा सा सत्र विलंब से शुरू हुआ तो हमारी कम्युनिटी क्यों खाली हो गई? हम्म? क्यों देखने वाले बहुत सारे लोग, सब नहीं भाग गए पर 500-700 तो भगे ही होंगे, क्योंकि भीतर कोई है जो इसी मौके की तलाश में था। क्या? भाग लो। किन किन लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन कम से कम 6 घंटा विलंब से पकड़ी है? ज्ञान कभी पकड़ा 6 घंटा विलंब से? अरे बड़े ज्ञानी, लेट लतीफ है, कहाँ के ज्ञानी है? 6 घंटा लेट होता है कोई? हमें भीतर कोई है, ट्रेन 6 नहीं 16 घंटे भी लेट होगी तो इंतजार कर लेगा, क्योंकि घर पे कोई है जो आपकी बाट जो हो रहा है। अपने बच्चों के लिए, और बच्चों की, अरे मैं खुशी बोल रहा था, आपका दिमाग ही कैसा है? बच्चों की खुशी के लिए बात बात में धनिया को ले आते हो, झुन्नू सब। बच्चों की खुशी के लिए इंतजार करो, इंतजार करो। ये मिठाई ले जा रहे हो ना बच्चों के लिए, वो मिठाई या तो सड़ जाएगी या तुम ही खाओगे। इतनी देर तक भूखे बैठे हो प्लेटफॉर्म पे, 16 घंटे लेट है, बच्चों को तो लिफाफा मिलेगा, और वहां इंतजार हो जाता है। कोई घटिया चीज हो, उसको किसी व्यक्ति तक लाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्ञान को लोगों तक ले जाने में एड़ी चोटी का जोर लगता है। घटिया बातों का कोई प्रचार नहीं करना पड़ता, लोग उनके पीछे भाग भाग कर मांगते हैं। और ज्ञान के मामले में जिसको देना है वो जमाने के पीछे भागेगा, ले लो ले लो, और जो लेगा भी वो ऐसे कि एहसान ले जत कर रहा है आपके ऊपर, हाँ आप तुम इतना बोलते हो तो ले लेते हैं। इस बार ले रहे हैं, अगले महीने देखेंगे फिर से करना है कि नहीं। आ रही बात समझ में?
अगर बचना है तो बेहोशी चाहिए, यही सूत्र है। होश माने मिटना, होश माने खोना। और ये उल्टी बात है। हम सोचते हैं जो बेहोश है वो खो गया, एकदम गलत बात है। बेहोशी दो तरह की होती है। जो कम खतरनाक होती है वो बेहोशी, वो जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं। आप कह पाओगे ये बेहोश है, वो कम खतरनाक बेहोशी है क्योंकि स्पष्ट है, प्रकट है। ज्यादा खतरनाक बेहोशी होती है जब आंखें खुली होती हैं और दावा होश का होता है। वहां जो बेहोश है वो बड़े आग्रह, बड़ी दृढ़ता से कहता है कि मैं तो होश में हूं। इसको होश में लाएं कैसे अब? तो जब संत आपको गाते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ये आया था किस काम को सोया चादर तान, तो वो सुबह 5 बजे उठने को नहीं कह रहे हैं कि उसको अपना अलार्म बना लो। उन्होंने कहा है कि देखा, सारा अध्यात्म ही इस बारे में कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। काहे सोवो तब, और बिन जागे ना मिलेंगे सजन सखिया। हर जगह जागने ही जागने की बात है। तो बहुतों को लगता है कि सुबह उठ गए तो यही तो है सब संतों की सीख। हर जगह जागरण की बात हो रही, किसी और जागरण की बात हो रही। वो कह रहे हैं तुम्हारी आंख बंद है तब तो तुम हो ही बेहोश, जब तुम्हारी आंख खुली है तुम तब भी बेहोश हो। वो खुली आंख वाली बेहोशी से जगने की बात कर रहे हैं। बंद आंख वाली बेहोशी से तो आपको पड़ोसी भी जगा देगा, अलार्म भी जगा देगा। कुत्ते को ट्रेन कर दीजिए अपने, वो भी जगा देगा। जैसे कुत्ता प्रशिक्षित होता है ना, सुबह जाकर के अखबार ले आता है, वैसे ही कुत्ते की भी सुबह की और भी आवश्यकताएं होती हैं, जिसके लिए वो आपको झंझोड़ता है कि मुझे बाहर ले चलो, बाहर ले चलो। बहुत कुत्ते होते हैं अपने मुंह में ही अपना लेकर आ जाते हैं पट्टा कि बाहर ले चलो। कुत्ते को प्रशिक्षित कर दीजिए कि सुबह सुबह मेरे पास आ अपना पट्टा लेके कि मुझे बाहर ले चलो। और अगर मैं बाहर ना ले चलूं तो बाहर वाला काम अंदर ही कर दो। कहाँ? मेरे ऊपर। अपने आप नींद खुल जाएगी। सुबह सुबह हॉट वाटर बाथ मिल गया, सेलाइन, कोई समस्या नहीं, खट से खुट हो गए। उसके लिए संतों की क्या जरूरत है? वो आपको किसी और नींद से जगाना चाहते हैं। कौन सी नींद? आत्मविश्वास की नींद। यहां आत्म माने अहम है, अहम विश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अहम का स्वयं में विश्वास। अहम का स्वयं में विश्वास। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं कर पाता। ये कोई मजबूरी वगैरह नहीं है जैसी तुम बता रहे हो। ये बिल्कुल दूसरे तल की मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जो तुम कह रहे हो कि तुम नहीं कर पाते, वो तुम करने लग जाओ तो तुम मिट जाओगे। और बड़ी तुम चालाकी खेल रहे हो, तुम मिटने से बहुत डर रहे हो, वरना और कोई नहीं मजबूरी है। समझ में आ रही बात? ये आदत यूं ही नहीं होती है, आदत अहंकार की रक्षा के लिए होती है। आदत के बाहर मुक्ति है, और वही हमें नहीं चाहिए। कुछ और नहीं तोड़ना होता, पैटर्न ही तोड़ने होते हैं। और नहीं कोई कैद है कि सलाख है, यही है ढर्रे। मैं ऐसा हूं, व्यक्तित्व। इतना सब काहे को समझाया? क्योंकि आज कृष्ण बात कर रहे हैं ब्रह्म को समर्पित होने की। क्या कह रहे हैं? कि जो ब्रह्म में सारे कर्म अर्पित कर देता है, अपनी आसक्तियां त्याग कर, हम्म, वो वैसे ही फिर लिप्त नहीं होता जैसे जल में कमल का पत्ता। उस पर आएंगे बाद में, जल का कमल का पत्ता। ठीक है। पहली बात यह है कि कर्म ब्रह्म को अर्पित करने का क्या मतलब हुआ। बाप रे बाप, कृष्णों की भाषा, जल कर्म ब्रह्म ब्रह्म को अर्पित करना है। वो तो ऐसे भी हो सकता है कि दुकान में गए,
और कहा कि ब्रह्म माने ब्रह्मा, बहुतों के लिए दोनों एक ही हैं। ब्रह्म माने वो ब्रह्मा, जैसे अंग्रेजी में राम को लिख देते हैं ना RAMA, तो ऐसे ही ब्रह्म को क्या लिख देंगे, BRAHMA। और वैसे तो अंग्रेजी में ब्रह्म को भी पता है BRAHMAN लिखते हैं। तो बहुतों को लगता है कि ब्रह्म और ब्राह्मण भी फिर एक ही हो गए, अंग्रेजी में ऐसे ही लिखते हैं ब्राह्मण, तो BRAHMN। और ब्राह्मण को भी लिखते हैं BRAHMIN, ए और आई भर का फर्क है। तो ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्राह्मण सब एक हो जाता है। तो यही तो कहा कर्म अर्पित करना है। लो अर्पित कर दिया कैसे, सुबह सुबह वो आते हैं पंडित जी, उनको चवन्नी टंगा दी, वही कर दिया जो कृष्ण ने कहा था। क्या करने को कहा था, कृष्ण ने तो कहा था ब्राह्मण को अर्पित कर दो, तो कर दिया सुबह अर्पित। या ब्रह्मा जी की वहां पर लगा दो तस्वीर। यहां वैसे ही बात भी हो रही कमल के पत्ते की, वो बैठे भी कमल पे ही है, जरूर उन्हीं की बात हो रही है। देखो श्लोक में भी कमल आया है कि नहीं आया है, हाँ हाँ महाराज आया, बिल्कुल आया है। तो बिल्कुल बस उन्हीं को जाके कुछ अर्पित कर दो। और उनको जो अर्पित करा आप वो क्या करोगे, अब वहां पे तो चिपका दोगे नहीं, उनकी मूर्ति पर या जो भी है कैलेंडर से जो काट करके वहां लगाया है, तो किसको दे देना है। अरे परेशान कर रहे हो, किसने गायब किया। हाँ अब ठीक है मामला। खुश क्यों हैं इतने, कारण बताओ जल्दी। तुम इतने लोग बैठे तुम्हें देख के खुश हैं, देखो तुम्हें ही देख रहे हैं, मुझे तो पीठ दिखा रखी है। तब आओगे अभी अर्पित करोगे ही नहीं कुछ, वही जो जिंदगी भर किया है, वही जो परंपरा है। तो बड़ा खतरा है, न जाने क्या अर्थ हम निकाल लें। कर्म ब्रह्म को अर्पित करना है, कर्म ब्रह्म को अर्पित करना है, तो इतना ही समझो कि कर्म अहम को अर्पित नहीं करना है। कर्म अहम को अर्पित नहीं करना है। और हमारा एक एक कर्म किसको अर्पित है, क्योंकि किसके लिए है, किसके लिए है, अपने लिए है। तो हमारा कर्म अहम को अर्पित होता है, अहम को अर्पित नहीं करना है। ब्रह्म कुछ नहीं है, किसको अर्पित करोगे, वो जो वहां पर जाकर के मूर्ति या चित्र चिपका देते हो, वो थोड़ी ब्रह्म हो गया। मूर्ति चित्र तो ब्रह्म के हो भी नहीं सकते, निर्गुण निराकार है। न कोई ब्रह्म का प्रतिनिधि हो सकता है कि हम आए, हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्रह्म वाले हैं। देखो नाम भी है ना, सेम सेम, सेम सेम नहीं, सेम सेम। तो हमें हमें दे दो, वो नहीं होता है। ब्रह्म, आत्मा, ये सब अपने आप में हमारी भाषा जैसी है, उसमें कोई विधायक अस्तित्व तो नहीं रखते हैं। हमारी भाषा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर बहती है। मेरे देखे वो एक वस्तु है, आत्मा ब्रह्म ये वस्तुगत, तो ये हमारी भाषा में नहीं समा सकते। तो इनके लिए भाषा में वास्तव में कोई शब्द, कोई प्रतीक हो भी नहीं सकता, इनकी ओर भाषा के माध्यम से इंगित किया भी नहीं जा सकता, पर करते हैं, मजबूरी है। नहीं तो सामने लोग बैठे हैं, उनको बताएं कैसे। तो सामने कभी आए आत्मा, तो उसको ऐसे पढ़ना कि अहम नहीं, अहम नहीं। और सामने आए ब्रह्म, तो उसको ऐसे पढ़ना जगत नहीं। इनका कोई पॉजिटिव अर्थ नहीं हो सकता भाषा में हमारी। इनका जो अर्थ है वो हमेशा नकार में ही होगा, निषेध में होगा।
एक ही है क्या? ये प्रकृति, इसमें अहम ने यहां अपना ऐसे कोना बना रखा था, है ये यही, ठीक है, ये कोना बना रखा था, तो दो हो गए थे, दो हो गए थे। तो कहता था अहम कि एक ये है और एक ये है, ये द्वैत है, एक ये है और एक ये, इसने फालतू में दो बना दिए, ऐसे अपना कोना बना के बोल रहा है मेरा घर है, होम स्वीट होम, तो दो हो गए। जानने का मतलब होता है कि ये जो सीमा थी इसकी व्यर्थता दिख गई, दिख गया कि भीतर और बाहर का मामला है तो एक ही, मैं झूठ मूठ ही बीच में सीमा खींच देता हूं। तो अब जो यहां वाला है वो भी क्या हो गया, और जो इधर वाला है वो भी क्या हो गया। तो भीतर वाला जब प्रकृति हो जाए तो उसको कहते हैं आत्मस्थ। इधर से देखोगे तो कह दोगे आत्मस्थ, और इधर से देखोगे तो कह दोगे ब्रह्मस्थ, वो एक ही बात है। प्रकृतिस्थ होना और ब्रह्मस्थ होना बिल्कुल एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जो अपने सब कर्मों को ब्रह्म को समर्पित कर देता है, माने जो अब कर्मों को अपने लिए नहीं करता, जो अब कर्म अपने लिए नहीं करता। क्यों अपने लिए नहीं करता? क्योंकि कर्म सारे होते हैं सकाम, मैं हूं तो सकाम कर्म ही करूंगा, और सकाम कर्म करके मुझे पूर्णता नहीं मिलने वाली। उधर जो है वही इधर है। वो टंकी और टोटी याद है ना? टंकी और टोटी याद है ना? जो टोटी से आ रहा है वही टंकी में है। तो टोटी का पानी एकदम लग गया कि हाय हाय बड़ा गर्म है, पसीने छूट गए, बहुत गर्मी लग गई। एक के साथ हुआ, टोटी का पानी, मई की गर्मी, उसने पिया, पहले ही वो गरमाया हुआ था और पानी पी के और गर्मा गया, एकदम पसीने ही पसीने छूट गए। बोला हाय हाय बड़ी गर्मी लग रही है, ठंडक चाहिए, तो ठंडक के लिए वो जाके टंकी में कूद गया। ये हम करते हैं धर्म के नाम पर, छोटी मुसीबत के कारण और बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? जो चीज टोटी में है वही चीज टंकी में है, वो एक है। जो ये समझ गया अब वो टंकी के प्रति कामना नहीं रखता। आ रही बात समझ में? कामना नहीं रखना है क्योंकि उधर से कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि उधर और इधर मामला एक है, उधर एक है, ये है। तो कुछ मिल नहीं सकता, ये बात हताशा मात्र की नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप मुंह लटका लिया उदास हो गए। कुछ मिल नहीं सकता क्योंकि कुछ मिलने की जरूरत भी नहीं है। मैं पहले ही पूर्ण हूं। समस्या यदि कुछ थी तो अपूर्णता की नहीं थी, अधिकता की थी। तो अधिकता को हटाने में कितना समय लगता है? हटा दो। अपूर्णता हो, आपके पास घर में कोई चीज नहीं है और वो घर में लानी है, तो कितना समय लगेगा? कोहिनूर हीरा घर में लाना है, बताओ कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? पता नहीं कितना समय लगे, कौन जाने। बृहस्पति ग्रह की धूल लानी है और वास्तु के हिसाब से उसे घर के उत्तर पूर्वी कोने में रखना है, और शौचालय उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में होना चाहिए। बृहस्पति की धूल लाने में कितना समय लगेगा? पता नहीं कितना लगेगा। तो बाहर से कुछ लाने में तो न जाने कितना समय लगेगा, लेकिन घर में पहले ही धूल थी, धूल हटाना है, उसमें कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए अध्यात्म बहुत सहज है, उसमें समय नहीं लगता। जो लोग बोलते हैं ना बाबा जी ने 800 साल तपस्या करी, न जाने कौन सा फल ढूंढ रहे थे, समझ में आ गया तो काम तत्काल है, अभी बत्ती जल जानी है। पर उतने ध्यान से सुनो तो सही। यहां मामला अमीर होने जैसा नहीं है ना कि धीरे धीरे दौलत इकट्ठा करोगे। यहां मामला छोड़ने जैसा है। छोड़ने में कितनी देर लगती है? अब इनको खोजने में हो सकता है मुझे 10 दिन लग गया हो, इन्हें छोड़ने में कितनी देर लगेगी? बाबा जी देख लो, बाबा जी छोड़ने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? तो पूर्णता पानी नहीं पड़ती, अपूर्णता छोड़नी पड़ती है, और वो काम जब चाहो तब हो सकता है। कोई मजबूरी का हवाला ना दे। इसीलिए वेदांत मजबूरी को स्वीकार नहीं करता। कोई ना बोले मैं क्या करूं, मजबूरी थी।
कुछ पाना होता तो मजबूरी समझ में आती है, छोड़ने में क्या मजबूरी थी? जब दिख गया कि कुछ अधिक पकड़ रखा था, अनावश्यक पकड़ रखा था, उसमें छोड़ने में क्या मजबूरी थी? छोड़ दो, अभी छोड़ दो। उसमें तो समय नहीं लगना चाहिए, या बहुत कम लगना चाहिए। ये कहोगे छोड़ने की तैयारी चल रही है, छोड़ने की तैयारी चल रही है, यानी क्या छोड़ने वाले हो? नाक वाक ठीक से बंद करो। हर समय छोड़ने की तैयारी करता रहता है। तो अब समझ में आया, फेज लैग। आ रही बात समझ में? हम्म? जब ये नहीं रहता, ये पकड़ना है, ये करना है, ऐसा है वैसा है, तो फिर एक बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है। खतरनाक इसलिए कि उच्चतम है। वो हो जाओ तो आसान है, उसके बारे में सोचो तो बड़ा कठिन है, बड़ा खतरनाक है। सोचोगे तो विकार और पैदा हो जाएंगे, न जाने कैसे कैसे अर्थ पैदा हो जाएंगे। फिर ये रहता है कि बहने दो, सहज बहने दो। पाना क्या, खोना क्या, गिनना क्या, सहज बहने दो। ये बात अहंकार को बड़ी खतरनाक लगती है। कैसे बहने दूं? अहंकार माने कंट्रोल फ्रीक। बहने कैसे दूं? ऐसे कैसे बहने दूं? मुझे बताओ किधर को जा रहा है मामला, ऐसे थोड़ी। बताओ क्या होगा कल, पहले मुझे आश्वस्त करो। ऐसे थोड़ी। सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। पहले हिसाब किताब लेकर के आओ और मेरी अनुमति लो, उसके बाद आगे का काम। पूरी योजना हमें दिखाओ, ब्लूप्रिंट कहाँ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसकी तरफ जाना है कि नहीं, मिलेगा क्या? कुछ मिलता होगा तो ठीक है, नहीं तो खत्म। सहज बहाव सारे अध्यात्म की आखिरी बात है, बिल्कुल आखिरी बात है। वो फिर ऐसा है कि आप सुन रहे हो तो शब्दों में और आप में कोई अंतर नहीं रह गया, आप शब्द हो गए। आप देख रहे हो तो आप में और दृश्य में कोई अंतर नहीं रह गया, आप दृश्य हो गए। आशय क्या है इससे? बात भर कविता भर की नहीं है, बात अपनी हस्ती के मिटने की है। मैं दृश्य हो गया माने मैं नहीं बचा। मैं अभी जिसको देख रहा हूं वही वही है, मैं कहीं हूं नहीं। मैं अभी जिसको सुन रहा हूं वही वही है, मैं कभी हूं नहीं। और अगर ऐसा हो जाए तो हो गया, तत्काल हो गया। फिर यही है सहज बहाव, यही है ब्रह्मस्थ होना। वो कहते हैं ना, साधना, यही साधना है, अभी हो जाएगी। सारी साधना का फल अभी मिल जाएगा, तुम सुनो तो सही। पर हम जैसे कोई बच्चा डर गया हो और मुट्ठी भींच ली हो, बाप रे बाप, छोटे बच्चों की भिची मुट्ठी। मैंने खुलवाने की एक दो बार कोशिश की, फिर मैंने कहा नहीं करूंगा, इसकी उंगली टूट जाएगी। वो इतना डर जाते हैं, कई बार बच्चे हैं छोटे, उन्हें नहीं समझ में आता कुछ भी। कुछ दिख गया उनको, कई बार तो कहीं थे, बिजली कड़क गई या कुछ हो गया, बिल्ली बोल गई, कुछ किसी बात पे डर सकते हैं। वो नहीं खोल रहा है, और आप एक एक करके खुलवा रहे हो, फिर बंद कर रहा है। अब आप डर लगता है इसकी उंगली ना टूट जाए, तो फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर वो डरे डरे रोते सो जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी ऐसे पकड़ छूटती है। हम ऐसे हैं, हमसे सहज बहा नहीं जाता। हमने बड़ा पुराना अभ्यास कर लिया है मूर्खता का। तुम्हें मुक्ति का अभ्यास नहीं चाहिए भाई, तुमने बंधनों का जो अभ्यास कर रखा है उसको त्याग दो बस। मुक्ति का क्या अभ्यास करोगे? स्वभाव है, स्वभाव का क्या अभ्यास करना है? पर बंधनों का बड़ा पुराना अभ्यास कर रखा है। कोई कोई आके जो मारेगा, मारेगा वो मुझे मारेगा। अच्छा मारेगा तो ऐसे बन क्यों लग? नहीं मारेगा तो मैं मैं भी मारूंगी, इसलिए बन गलत कर।
नहीं मानेगा, खोल दो। नहीं मानेगा, नहीं खोलूंगी। करते रहो तुम, घंटा भर बात करते रहो, उसके बैठ गई है खोपड़े में बात की कोई आएगा और मालेगा। हम ऐसे हैं, 80 साल वाले भी ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि मैं 8 महीने के बच्चों की बात कर रहा हूँ, 80 साल वाले। भींचा, मुट्ठी भिची हुई हस्ती, क्लिंच्ड फिस्ट। टॉफी का छिलका करा हुआ है मन में, कुछ है नहीं, क्या है? छिलका। हुआ है मेरे साथ, मैं कह रहा हूं, दे दो, नहीं दूंगी, दे दो। हैं? और जितना आग्रह करो उतना उसको क्या लगता है, जरूर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है तभी तो इतना मांगा जा रहा है। इसकी कीमत ना होती तो मुझसे इतना बार बार मांगा क्यों जाता? अच्छा दे दो ना। नहीं। कैसे समझाएं? अभ्यास, गर्भ से भी पुराना अभ्यास। जहां जहां से वो धूल चली आ रही है, उड़ती हुई, शताब्दियों पुरानी धूल, लाखों साल पुरानी धूल, उस धूल का ही अभ्यास। क्या? पकड़ के बैठने का है, कुछ नहीं पकड़ में, पर पकड़ रखा है। जैसे कुत्ते ने अपनी पूंछ पकड़ रखी हो, देखा है कभी? बार पूंछ के पीछे ऐसे गोल गोल घूमता है। ये बड़ा पुराना प्रतीक है, कमल का पत्ता। बहुत पुराना, बड़ा पवित्र माना गया है। इसीलिए, क्योंकि उस पर जब आप बूंद रख देते हो ना, तो बूंद को सोखता नहीं है। आपने कभी कमल पे बूंद रखी हुई देखी है? आप कितनी भी बूंदें डाल दो, गीला ही नहीं होता। कमलवत जीना है, एक हो करके। कुछ चाहिए ही नहीं पानी से, तो पानी को सोखें क्यों? मुझे इस जगत से कुछ नहीं सोखना, मुझे इस जगत में तैरना है। मुझे इस जगत से कोई शत्रुता भी नहीं है, तैरूंगा इसी पर सोखूंगा कुछ नहीं। कमलवत। इसी तरीके से जो दूसरा बड़ा प्यारा प्रतीक रहा है वो हंस का रहा है। लोगों ने तुक यहां तक लगाया है कि जो सोहम मंत्र है, वो वास्तव में सोहम 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 सो क्या हो गया? वो हंस है नहीं, पर लोगों की बुद्धि, उन्होंने सोहम को भी हंस से जोड़ दिया। हंस भी यही करता है, क्या करता है? क्या करता है? गीला नहीं होता। मिथिकल है, ठीक है, पर बात उसके बारे में यही है कि जल है और हंस है, लेकिन कभी और ये भी नहीं करता कि जल से नाराजगी है कि अब से जल में नहीं रहेंगे, तो कहां रहेगा? कोयले खान में। वहीं रहूंगा, लेकिन अपने आप में पूरा हूं, तो सोखूं क्या? और किसको सोखूं? क्योंकि जो उधर है वही इधर है, तो सोखूं भी तो कैसे सोखूं? सोखना मूर्खता होगी। बात समझ में आ रही है? ज्ञान की जिंदगी माने मौज की जिंदगी। ज्ञान की जिंदगी माने जबरदस्त खिलवाड़ की जिंदगी। आपने जो ज्ञानी का चित्र बना रखा है वो एकदम व्यर्थ, एकदम मिथ्या है। आपके हिसाब से ज्ञानी माने कोई गुरु गंभीर जैसा, और ज्ञानी ऐसा होता है जैसे खेलता हुआ हंस, कभी पहचान में नहीं आता, तभी धोखा खाते हैं। जहां किसी को देखा कि ऐसे एकदम हो, होंगे ज्ञानी है, ज्ञानी है, और कोई मिल गया ऐसे ही इधर उधर निपट क्रीड़ा करता, साधारण बातें, साधारण जिंदगी, साधारण भाषा, तो ये तो कुछ नहीं, ये थोड़ी ज्ञानी होगा। ज्ञानी माने वो जो बड़ी मोटी मोटी बात करे संस्कृत के श्लोकों में। ये है लोक धारणा। देखो क्या उपमा दी है। हम्म? मन प्रसन्न हो जाए। निर्मल जल,
प्राकृतिक बहाव, उस पे क्या तैर रहा है? कमल का पत्ता या कमल दल। फूल भी ऐसा ही होता है, उसका पत्ता ही नहीं, वो पूरा ही ऐसा होता है, उस पे पानी भागा नहीं है, जल से निकल करके थार के रेगिस्तान नहीं पहुंच गया। ये पानी हर समय ऊपर नीचे करता रहता था, हम रेत में रहेंगे, ऐसा नहीं कर रहा। इसी जगह रहना है, लेकिन कामना का भिखारी बनकर नहीं। ये भी नहीं कर रहा वो, जैसे बहुत और होते हैं फूल, तो उनकी पंखुड़ियां ऐसे गोल गोल होती हैं, वो फिर पात्र जैसी बन जाती हैं, तो वो पानी को क्या करती हैं? अपने में रख लेती हैं। सोखे भले ना, पर रख तो लेती हैं। वो जो कमल का पत्ता है वो उसको रखता भी नहीं, वो कहते नहीं, तो जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, चारों तरफ वही वही है, तो समेट के क्या रखें, जब चाहिए होगा तो मिल जाएगा। अब ये बात बड़ी खतरनाक लगती है अहंकार को, कि माने कुछ गारंटी तो गारंटी कुछ नहीं है, बस ये जब चाहिए होगा तो मिल जाएगा, जब चाहिए होगा तो मिल जाएगा। अभी शुभंकर बंधु बड़ी जबरदस्त इन्होंने हायरिंग ड्राइव करी, आउटरीच में आए, बहुत लोग आए, तो उनमें से लोग पूछ रहे हैं उसमें कि क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो एक ने पूछा कि वो मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल रीइंबर्समेंट का है आपके यहाँ कुछ? तो शुभंकर बोला है कुछ नहीं, पर जब चाहिए होगा तो मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो? कागज पर कुछ नहीं है, पर बेटा बीमार पड़ोगे तो खड़े तो हम ही होंगे आके, जब बीमार पड़ोगे तो दे देंगे, कागज पे लिखा हुआ नहीं है, जब चाहिए होगा तो मिल जाएगा। श्रद्धा में जी सकते हो तो ठीक है, इसीलिए वो आखिरी बात लिखवाई थी, डर और अश्रद्धा लिखा है। श्रद्धा बड़ी समस्या है, श्रद्धा कहती है लिख के दो कि हम बीमार पड़ेंगे तो तुम आओगे हमारी तीमारदारी करने, हम कहते हैं हम लिख के नहीं देंगे पर आएंगे, भरोसा कर सकते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते भरोसा, क्या भाई हमारे, क्या ना शुभो भाई है ना, उसको खड़ा कर दो। मैं तो ये ऊपर से नीचे तक टूटे थे, तब तो न दुनिया आई थी, न जहान आया था, न संसार, न परिवार, एक नहीं 2-3 अस्पतालों में इनको ले जाना पड़ा, संस्था ही आई थी। एक और भाई थे, उनको तो शब्दशः संस्था ने खून दिया है अपना, 8 लोगों ने खून दिया। बताओ, लोग कहीं काम करते हैं तो उनको ये मिलता है वो मिलता है, कहीं सीटीसी में खून लिखा होता है कि हम तुम्हें खून भी देंगे अपना? पर वो कहते हैं नहीं, पहले से भरोसा दिलाओ, पहले से भरोसा दिला भी देंगे तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी, कोई नहीं तुम्हें भरोसा दिलाने वाला, क्यों खून देगा। अब याद आ रहा है, प्यार में वो वादे भी निभ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। यहां तुमको वो भी मिल जाएगा जिसका हमने कभी वादा किया भी नहीं, पर तुम वादा मांगते हो, वादा मांगोगे तो हम तुम्हें बहुत छोटी सी चीज दे देंगे, फिर कहोगे देखा मुझे तो पहले ही पता था ये कुछ देने वाले नहीं है। तुम्हें छोटी चीज इसलिए मिली क्योंकि तुमने मांगी, तुमने मांगा नहीं होता तुम्हें बहुत बड़ा कुछ मिल जाता। यहां सबसे कम उनको मिलता है जिनका मुंह सबसे ज्यादा फटा होता है, जो खूब मांगने में लगे होते हैं वो कुछ नहीं पाते, वो फिर भिखारी लौटते हैं, और उनको प्रमाण भी मिला होता है, देखा हमें पहले ही पता था कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें चूंकि पहले ही पता था इसलिए कुछ नहीं मिला। जिन्हें नहीं पता होता कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, उन्हें इतना मिल जाता है कि उन्होंने जन्मों में ना सोचा हो कि कभी इतना भी मिल सकता है, आज उतना मिल रहा है। और जब पूछ के आए थे अच्छा फिर कैरियर प्रोग्रेशन प्लान बताओ, और बताओ, हमें तो पहले ही पता था, ऐसा ही है, कुछ नहीं होता है, जिंदगी भी ऐसी ही है, जितना ज्यादा मांगोगे उतना कम पाओगे। पाना है तो मांगना छोड़ दो, और न मांगने पर जब मिलने लगे तो गिनना छोड़ दो, न मांगना न गिनना, क्योंकि मांगोगे नहीं तो मिलेगा तो, और मिलेगा तो भीतर से वृत्ति उठेगी कि जल्दी से अब गिन भी ले। कोई डाल गया नोटों की गड्डी,
तो पहली चीज क्या आती है? गिनती तो करें नहीं, जहां डाल गए वहीं पड़ी रहने देना, ना उठा के फेंक देना, ना उठा के गिनने लगना, पड़ी रहने देना। आई है अपने आप चली गई तो चली जाएगी, और आई है सहज ही खर्च हो गई तो खर्च हो जाएगी। न तुम्हारा यह दायित्व है कि उसको उठा के बाहर फेंक दो, न तुम्हारा यह दायित्व है कि तुम उसको उठा करके अपना मान के खर्चने लग जाओ। जैसे आई है वैसी पड़ी रहने दो, वापस जानी होगी वापस चली जाएगी, और सहज ही उसको खर्च होना होगा तो हो जाएगी। कईयों को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा मैंने सहज ही खर्च हो जाएगी तो चलेगा ना। सहज बोला है, कामनावश नहीं बोला है। और ये बड़ी, इसीलिए कहा था बात खतरनाक है आज की, क्योंकि कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको ये कह देना मैं तो सहज ही कर रहा हूं, बड़ा आसान होता है ना। 5वां समोसा झाड़ रहे हैं, फिर क्या है, बोले कुछ नहीं, सहज समोसा। अब कोई कैसे सिद्ध करेगा कि सहज नहीं है? तो कामना का तुम व्यापार चला रहे हो, और बोलते सहज है। बोले देखो, जैसे चंदा पृथ्वी के चक्कर काटता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, वैसे हम हलवाई के चक्कर काटते हैं। बताओ इसमें असहज क्या है? प्रकृति का खेल है। अब कैसे सिद्ध करें कि नहीं, मामला वो है ही नहीं जो तुम कह रहे हो? तो इसलिए ये बात खतरनाक होती है। इसलिए चौथे अध्याय तक आपसे नहीं कहा गया कि प्रकृतिस्थ हो जाओ, कहा गया आत्मा अपनी और प्रकृति पराई। पर अब क्या करें, मामला थोड़ा प्रौढ़ हो रहा है, चीज ऊंचाई पकड़ रही है, तो सच्चाई बतानी पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि प्रकृति पराई नहीं है, वो माँ है। और वो ऐसी माँ है जिससे तुम कभी अलग नहीं हो सकते। वो वाली माँ नहीं है कि मैं 14 साल का हो गया मम्मी अब मैं अलग रहूंगा, ये वो वाली माँ नहीं है। ये माँ है जिससे तुम्हें सदा अभिन्न रहना है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत जबरदस्त कलेजा चाहिए ऐसे जीने के लिए। देखना गया जो भी होगा, नहीं सोचते, नहीं सोचते। लेकिन जो ऐसे जीते हैं उनकी जिंदगी में फिर जो रौनक आती है, जो नूर आता है, वो बात होती है असली। जैसे मां नाज कर रही हो बच्चे पर, और जो डर डर के सुबह सुबह के जीते हैं, सोच सोच के जीते हैं, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव डूड? आई एम थिंकिंग ऑफ माई नेक्स्ट करियर मूव, प्लानिंग इट आउट, लाइफ इज अ चेस बोर्ड। इनका मुंह फिर समोसा ही जैसा हो जाता है। चटनी डाल दो उसमें से, कभी ऐसा दिखे कोई तो ले जाओ, ले, पर क्यों डाली, तू समोसा है। ऐसे में कभी बहुत कुछ होता है जो बहते बहते पास आ जाता है। हो सकता है ना, कमल का पत्ता बह रहा था, बहते हुए एक छोटी सी किसी टहनी का लकड़ी का टुकड़ा आ गया, वो पत्ते के ऊपर बैठ गया। हो सकता है ना, होता ही होगा। बहते बहते कोई चींटा आ गया, वो आके बैठ गया पत्ते के ऊपर, पत्ता मना नहीं करेगा। और बहते बहते वो एक दिन आगे भी बह जाएगा, अलग भी हो जाएगा, पत्ता फिर मना नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा बेवफा, बेवफा। आए थे चले गए, न आए थे न गए, क्योंकि जो आया और जो मैं हूं वो। तो बताओ क्या आया? तुम में मुझ में कोई मौलिक अंतर है ही नहीं। तो जब हवा से हवा मिली तो बताओ नया क्या मिला? पानी से पानी मिला तो बताओ नया क्या मिला? जो आया था वस्तुतः वो भी वही है जो मैं हूं, क्योंकि ये जो सीमा है, ये जो चला गया वो भी वही है जो मैं हूं। तो बताओ चला क्या गया? कुछ नहीं चला गया। हाँ, जब तक है तब तक हम इनकार भी नहीं करते, बढ़िया है, अच्छा। अब यहां फिर खतरा है, क्योंकि ये बात भाग्यवाद जैसी हो जाती है। और भारत
में जो इतना फेटलिज्म छा गया वो इसीलिए था क्योंकि भारत उन ऊंचाइयों पर पहुंचा जहां बात सहजता की हुई। और सहजता बहुत हद तक गौर से न देखो तो भाग्यवाद जैसी लगेगी। भाग्यवाद माने क्या? भाग्यवाद माने क्या? ईश्वर ने मेरी तकदीर पहले ही लिख कर भेजी है। नहीं नहीं नहीं। तो भाग्यवादी भी ऐसी बातें करते हैं, मिलेगा तो खा लेंगे, किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा भैया। सत्र क्या सुनने हैं, परीक्षा क्या देनी है, अवलोकन नोट्स क्या लिखने हैं, पोस्ट क्यों करना है, हरि कृपा होगी तो सब समझ में आ जाएगा। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उन्होंने कमल के पत्ते के बारे में पढ़ा नहीं, गीता तो कभी उठाई नहीं, नहीं तो इस तरह की बातें करते नहीं। तो वो भी ऐसी बातें करते हैं कि मिल गया तो मिल गया वो, लेकिन बात बिल्कुल अलग है। ये भाग्यवादी होने की बात नहीं है। भाग्यवाद में तो शुरुआत में ही अपूर्णता है ना। मैं पूर्ण थोड़ी हूं, मैं तो कठपुतली हूं। मैं हूं पर क्या हूं? कठपुतली हूं, और मेरा कोई और मालिक है जो कठपुतली नचा रहा है। ये भाग्यवाद है। सहजता कहती है काहे की कठपुतली, तुम पूर्ण हो और तुम समष्टि से अभिन्न हो। ये सहजता है। दोनों एक नहीं है। और अगर गौर न किया जाए तो वही होगा जो हिंदुस्तान में हुआ। क्या? हम भाग्यवादी हो गए। हर आदमी यहाँ, तभी तो ज्योतिष शास्त्र यहाँ इतना चलता है। हर आदमी को लगता है कि फेट, तकदीर, किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध बहुत बड़ी बात है, लगे हुए हैं एस्ट्रो एस्ट्रो एस्ट्रो। और ये धर्म के बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध बात है ये मानना कि किस्मत जैसी कोई चीज होती है और वो किसी बाहरी ताकत के हाथ में होती है। बिल्कुल विरुद्ध, गीता विरुद्ध बात है ये। सबसे पहले तो इसमें द्वैत है, और उस द्वैत में भी सेवक स्वामी का संबंध बना लिया है तुमने द्वैत के दूसरे छोर से। सबसे पहले तो दो है, मैं हूं और वो है, और वो जो उधर है वो कौन है? वो स्वामी है मेरा। ये गीता नहीं है। ये जो पूरा भाग्यवाद है ये गीता नहीं है। गीता तो आपको मालिक बनाती है, सेवक थोड़ी। और ऐसा मालिक जिसका कोई सेवक नहीं है, क्योंकि वो मालिक क्या है? पूर्ण है। मालिक पूर्ण है तो सेवक कहां घुसेगा? मालिक ही इतना जबरदस्त है कि सेवक के लिए जगह ही नहीं बचती। फिर जानी बात, सेठ जी जैसे लेके घुसे हूं अपने नौकर को ट्रेन में या फ्लाइट में, और सीट बुक कराइए बस, एक सेवक कहां से घुसेगा? जगह ही नहीं है। ये एक है और उसकी एक ही सीट है, उसमें दूसरे के लिए जगह। एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाई। दूजे के लिए यहां कोई जगह नहीं है। तो कैसे कोई मेरा बाहर मालिक हो गया? वो भी तो दूजा ही है ना जो बाहर है। अध्यात्म में दूजे के लिए कोई स्थान नहीं है। और भाग्यवाद में दूजा बहुत बड़ी चीज हो जाता है, उसी को मालिक मालिक कह के रोते हो। ओ मेरे ईश्वर, ओ मेरे मौला, बाहर है ना मालिक। अध्यात्म में कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? यही आनंद है, प्रकृतिस्थ हो जाना ही आनंद है। और निष्कामता ही श्रद्धा है। ये सब एक ही बातें हैं। आनंद, निष्कामता, श्रद्धा। निष्कामता श्रद्धा कैसे समझ में आ रही है बात? कामना माने कल मुझे फलानी चीज का भरोसा दो, यही कामना है ना। कल मुझे फलानी चीज का भरोसा चाहिए और उसी के लिए मैं आज काम करूंगा। श्रद्धा माने कल का कोई भरोसा नहीं मांगते, कल की कोई गारंटी नहीं चाहिए। मैं नहीं जानती तुम मुझे क्यों लेकर आए हो, मैं ये भी नहीं जानती तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, पर ये राह बड़ी खूबसूरत है। बस यही श्रद्धा है। कल का भरोसा नहीं। और ऊंची से ऊंची कहानियां,
सुंदर से सुंदर प्रेम प्रसंग तबाह हो गए हैं कल के विचार में। सब कुछ बहुत खूबसूरत हो सकता है, बीच में कल आ जाता है, नहीं ये सब तो अच्छा चल रहा है पर ये बताओ कल हमारा क्या होगा। नहीं, मैं पूछ रही थी हमारी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। खत्म हो गया, यही सब खत्म हो गया, हमारे रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जैसे ही फ्यूचर मांगा प्रेजेंट ही खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात? प्रेजेंट खत्म करने का तरीका क्या है? फ्यूचर मांग लो, प्रेजेंट खत्म हो जाएगा। बैठे मूल गवाए, आगे का तो कुछ मिला नहीं, जो हाथ में था हाथ वाले को गवाना हो तो आगे का मांग लो, अभी हाथ की चीज अभी चली जाएगी। यही अश्रद्धा है। अहंकार माने जो गारंटी मांगता है, नहीं ये सब तो ठीक है पर फ्यूचर 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 बताओ, स्कोप स्कोप क्या है, स्कोप बताओ स्कोप। ऐसे नहीं होता। कोई वजह है कि आज भी हमारे पास संस्था में कोई विजन स्टेटमेंट नहीं है, बड़ी बेईमानी हो जाएगी। पता ही नहीं फ्यूचर क्या है, पता ही नहीं स्कोप क्या है, पता ही नहीं कहाँ जाना है, पर यह पता है कि जो हो रहा है ठीक भी नहीं है। यही है, इसको ठीक बोलो तो कुछ गलत भी निकल आता है, ठीक भी नहीं है, यही है और कुछ है ही नहीं। निर्विकल्प, क्या बोलें ठीक है कि नहीं है, यही है, यही है। दिस इज इट, फुल स्टॉप। जिसकी जिंदगी में वो फुल स्टॉप नहीं आ गया ना, वो भगता ही रहता है। अध्यात्म मानी यही होता है, पूर्ण विराम। पूर्ण हो गए, विराम लग गया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं आया तो व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, नौकरी.com। प्रोडक्टिविटी क्यों कम रहती है? आधा समय तो वो लॉक्ड इन रहता है नौकरी.com पे। अच्छी बात है, हम भी वहीं से लाते हैं। करो और करो। सबसे अभागे होते हैं वो, जो जहां होते हैं वहां से इतने पराये होते हैं कि उनको आगे का भविष्य का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। ये परायापन लेके जी कैसे लेते हो? जहां हो वहीं से पराये हो। इतने अपमान की बात है ये, अपनी इज्जत नहीं करते। आम आदमी ऐसे ही जीता है, वो जिस भी जगह होता है वहां नहीं होता, पराया होता है। वो जिस भी क्षण में होता है उस क्षण में नहीं होता, वहां से भी वो पराया होता है। वो कहीं का भी नहीं होता, वो बस अपने ख्वाबों का, कल्पनाओं का होता है, कामनाओं का होता है। उसे कहीं भी पहुंचा दो वहां का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। देवी जी ने एक बार पूछा था ना, मैं कैसे पता करूं वो मेरा है कि नहीं? मैंने कहा तुम पता करो वो अपना है कि नहीं। जो अपना ही नहीं है तुम्हारा कैसे हो जाएगा? किसी का नहीं हो सकता। यहाँ कौन है जो अपना ही है? अपना नहीं है तो किसी और का कैसे हो जाएगा बताओ? पता करना हो कि कौन है जो तुम्हारा हो सकता है तो पता कर लो कौन है जो अपना है पर वो अपना है तो मेरा कैसे होगा? मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो बिल्कुल अपना ना हो। पगली, क्या? नहीं हो सकता। अब मामला वहां आ गया है जहां जीना पड़ेगा। बोल बातचीत से आगे की है अब चीज। मैं उनकी सोच रहा हूँ जो गीता श्रृंखला में अभी अभी आए हैं। न जाने कितने सूरमाओं का तो आज पहला सत्र होगा कि हो क्या रहा है।
क्यों हो रहा है और ये कहाँ को जाएगा। आगाज ऐसा है, अंजाम क्या होने वाला है। वो भले हैं जो कम से कम जिनके 6-10 महीने हो गए, पर सोचो आज जिनका पहला सत्र है उनके लिए 2 मिनट का मौन रखना भाई। अगर सहज हो गए तो फैसला कौन करता है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक सहज नहीं हो तब तक तो वो फैसला कौन करता है, कामना अहंकार, वो फैसला कर देते हैं, डर से फैसला हो जाता है। सहज हो गए लोगों को ये प्रश्न आता है कि सहज हो गए तो तय कैसे करेंगे, अब आगे क्या करना है। कौन तय करेगा, कौन तय करेगा। सहज होने का अर्थ है ये तय करने की झंझट से आजाद हो जाना कि कौन तय करेगा। असहज होने का मतलब होता है कि 8 लौंडे इकट्ठा हुए हैं और बाहर जा रहे हैं कहीं कुछ खाने, तो पहले ही तय करके जा रहे हैं 18% तू देगा, 22.5% तू देगा। इनमें यारी जरा कम है। यारी माने एकता, एकत्व, एक दूसरे को क्या मानते हैं, पराया। सहज होने का अर्थ होता है 8 जुटे तो उठ के चले गए, हाँ खाना खाना, चल 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 चल, सोच ही नहीं रहे कि मैं दूंगा कि तू देगा। अब इसके मारे अगर बर्तन मांजने पड़े तो मांज लेंगे यार, क्योंकि वो भी इकट्ठे मांजेंगे। एक है इकट्ठे बर्तन भी मांज लेंगे, पर पहले से ये निश्चित नहीं करेंगे कि मैं दूंगा कि तू देगा। ये जो बात है, ये हिसाबी किताबी मन को, असहज मन को, जो व्यापारी मन होता है, उसको ये बात समझ में नहीं आती। सबका मन व्यापारी होता है, गिव एंड टेक, मिल क्या रहा है। और जिनकी पृष्ठभूमि व्यापार की, उनका तो और मुश्किल हो जाता है। कहते हैं इसका पीएनएल कैसे बनाए। इसलिए उदाहरणों से समझा रहा हूं कि 8 मिले और हाँ चल 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 चल, और पहले से ये नहीं देखेंगे कि तेरे पास कितना है और तेरे पास कितना, तेरी तो नौकरी लग गई ना, तू ज्यादा देगा। अब मैंने तो पिछली बार दिया था ना, हर बार मैं ही दूंगा क्या। ए भाई, तुझ पे मेरे 650 पहले ही बनते हैं। और ये पहले से तय भी नहीं करा था कि खाना भी है। ये भी क्या हुआ, लहर उठी चल दी है। और ये नहीं कि अमीर बहुत है तो पता है कि कोई ना कोई तो दे ही देगा, बर्तन भी। कौन तय कर रहा है ये, जब आप सहज हो तो कौन तय कर रहा है ये सब कुछ। वो जो तय कर रहा है, चूंकि वो कोई नहीं है, हम नहीं बता सकते वो कौन है जो तय कर रहा है, इसलिए उसको आत्मा बोलते हैं। पर आत्मा मानी मत समझ लेना कि भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है वो निर्धारित कर रही है। कोई नहीं तय कर रहा है। या ऐसे कह दो जो तय करने वाला है उसको हम जान नहीं सकते, वो अज्ञेय है, यही मिस्टिसिज्म है। हम नहीं जान सकते, कोई नहीं तय कर रहा। खतरनाक है बात, क्योंकि बेहोशी में भी ऐसा ही होता है। बेहोशी में भी 4 निकल पड़े और खाना घुस गए रेस्टोरेंट समझ के और खूब खाया। जैसे लोग खाते हैं तो आगे से पेट फूल जाता है, उन्होंने इतना खाया कि पीछे से वहां जाके ऑर्डर दे रहे थे, और जब ऑर्डर कोई नहीं ले रहा तो यहां जाके शिकायत कर रहे हैं। मैनेजर, उसको मैनेजर बोले, मैनेजर वेटर सारे, बोले सारे ही वेटर भेज रहा हूं, वेटर सर्व देम प्रॉपरली, और फिर बोला सर्व देम राइट। तो ये बेहोशी में भी होता है, इसलिए बात खतरनाक है। आपको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा कि कहीं आप जिसको सहजता बोल रहे हो वो आपकी बेहोशी तो नहीं। दोनों में कुछ लक्षण बिल्कुल एक से होते हैं।
दोनों में ही विचार गायब हो जाता है। बेहोश आदमी भी बिना सोचे समझे काम करता है, और सहजता में भी विचार के लिए बहुत स्थान नहीं रहता। पर बहुत गहरा अंतर होता है। वही अंतर जो तमसा में और गुणातीत हो जाने में होता है। तामसिक आदमी है, बिल्कुल नशा करके पड़ा हुआ है कीचड़ में, उसको ही बुरा नहीं लगता कोई उसका अपमान कर दे, लगता है बुरा? वो देखे होंगे शराबी कई बार, वो सड़क किनारे पड़े रहते हैं, आप उनके ऊपर थूक दो, बुरा नहीं मानते। और बुद्ध ने भी बुरा नहीं माना था, उनके ऊपर थूक दिया गया था। तो वो शराबी और बुद्ध एक नहीं हो गए। लक्षण लेकिन थोड़े थोड़े एक से होते हैं। सावधान रहना पड़ेगा, मामला खतरनाक है। तो आप अभी सहजता की छवि बनाकर सहज होने का प्रयास मत करने लग जाना। आप तो अभी आत्मावलोकन से बस ये देखते रहना कि भीतर क्या क्या है जो आपको असहज रखता है। सहजता की कोई छवि नहीं हो सकती, ये छवि मत बना लेना। अच्छा, वो बताया था ना कि 8 लोग मिले, तो अब पहले 8 लोग मिलो, गिनो 1 2 3 4, 2 अभी बचे हैं। झुन्नू तो आ जा, हाँ गधवा को भी ले आ, कोरम पूरा हो गया, 8 हो गए। तो 8 हो, और क्या बताया था, लगा रिकॉर्डिंग फिर से लगा। सत्र में तो सुनते नहीं, पर ये बात काम की थी। तो क्या क्या बोले थे, 8 मिलो और फिर सोचो नहीं, और एक दूसरे से पैसे का नहीं पूछो। हाँ भाई, पैसे का नहीं पूछे, कोई पैसे का नहीं पूछा। और फिर क्या करना है, क्या करना है, लात खाने आना नहीं, अच्छा खाना खाने आना है, हाँ चल उसके बाद खाने जाओ, खाने जाओ। और फिर वहाँ क्या करना है, एक बर्तन मांजना, चलो बर्तन मांजेंगे, पैसा है भी तो भी नहीं देंगे, बर्तन मांजेंगे। ये मत करने लग जाना, क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत ये लुभावना है। धर्म के नाम पे यही हुआ है, छवि बनाओ और नाटक करो, छवि बनाओ नाटक करो, छवि बनाओ नाटक करो। ये करने मत लग जाना। उदाहरणों में वही बड़ी समस्या है, उदाहरण कहानी जैसे हो जाते हैं और हम कहानियों का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। कहानी के सारे पात्र हमारे लिए क्या बन जाते हैं, रोल मॉडल। अब ऐसा ही तो करना है, अब ऐसा ही तो करना है। गाया था ना मनोज कुमार ने, यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। अब राम का मर्म क्या है किसी को पता नहीं, पर राम के किरदार के बारे में जो 2 4 बातें पता है, यहाँ हर आदमी उन्हीं की नकल कर रहा है। वैसे ही सीता होने का अर्थ क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन सीता के बारे में 2 4 ऊपर ऊपर की बातें पता है, उन्हीं की नकल हर नारी कर रही है। और हर छोटे भैया को लक्ष्मण बनना है, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन उसे बनना है। वो करने मत लग जाना। सहजता की कोई नकल नहीं हो सकती, सहजता की कोई कहानी नहीं हो सकती। जितनी कहानियां होती हैं लाभप्रद, वो भी बस इसलिए होती हैं ताकि आपकी असहजता को काटा जा सके। सहज होकर क्या होगा, ये कोई ताकत दुनिया की नहीं बता सकती। पर हम सहज होने के बाद की स्थिति का भी पूर्व निर्धारण कर लेते हैं। मैं सहज होकर कैसा लगूंगा, मैं बुद्ध जैसा लगूंगा, तो बुद्ध जैसे यहाँ बाल कर लो। अब बुद्ध के बाल कैसे हैं, ऐसे घुंघराले, और वो जो मैटेड हेयर होता है ना, जैसे कई बार देखा होगा लोगों के होते हैं, तो लोग ऐसे बाल कराते हैं, द बुद्धा कट कहते हैं। ऐसे 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 कर लो, है ही नहीं घुंघराले, है ही नहीं, कराए हैं ऐसे 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 ऐसे। मैंने ऋषिकेश में देखा था, सही में ऐसा लगे कि बुद्ध ही चले आ रहे हैं। और छवि बना ली, जब सहज हो जाते हो तो आनंदित हो जाते हो, तो हर समय मुंह कैसा रहता है, फिर आनंद वाला मुंह बनाओ। खतरनाक जगह ऋषिकेश। हिंदू धर्म हमारा, गाय हमारी माता है, जब गाय माता है तो सड़क पे क्या होगा, गोबर। और ये सब विदेशी हैं, इनको बता दिया गया है कि आनंद का तो मतलब है ऐसे चलना। वो ऐसे ही चले यार, फच, फिर एक और फच। मैं देख रहा हूं कितनी देर तक तुम्हारा आनंद बरकरार रहेगा। तीसरी फच के बाद व्हाट शिट मैन, नकली आनंद नहीं पकड़ लेना। ये बात, ये आज बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, कुछ करना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सोचना नहीं है, बहने दो। आप तो भी ये देखो कि आपका जो बहाव है उसमें क्या गुणवत्ता है। आप पाओगे कि आपके पास पहले ही एक बहाव है, और वो असहज बहाव है, वो नकली बहाव है, वो संयोगिक या सामाजिक बहाव है। पहले अपने बहाव की शुद्धि करो।
सहज वाले बहाव की कोई परिभाषा नहीं होती, तो वो होने का प्रयास मत करने लग जाना। वो जब होता है तो स्वतः होता है, उसका नाम ही है सहज। सहज शब्द कितना प्यारा है। सहज, ज माने जन्म लेना और सह माने साथ में। जो आत्मज्ञान के साथ आए उसको सहजता बोलते हैं।